यूसीसी क्यों, अगर मैं भी एक सवाल पूछूं, देश का नागरिक हूं, यूसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ गई भारत में? यूसीसी चार, अगर एक मर्द चार औरतें रख सकता है ना, तो एक औरत को भी चार मर्द रखने का अधिकार होना चाहिए। सामने वाला चार रख रहा है और हम हिंदू कोड बिल के तहत एक रख रहे हैं। दर्द यही तो मांग कर लो ना कि हमको भी चार की अनुमति दी जाए। दर्द हो रहा है किसी को, आपको तो थोड़ी ना दर्द हो रहा, तो आप तो थोड़ी ना बोलोगे, लेकिन हमें दर्द लगता है। हमें लगता है इस देश के अंदर महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। हमें बोले उनको दर्द ही नहीं हो रहा, तो कह रहे कि मैं मुझे कैसे नहीं हो रहा दर्द? हमारे संविधान के अंदर जब ये बात हुई तो ये रखा गया कि ये लाना चाहिए लोगों से बात करके। 70 से 75 साल हो गए लोगों से बात करते हुए। 2018 में भी लॉ कमीशन बनाया गया और लोगों से राय ली गई, बराबर ली जाती रहती है। सर्वसम्मति बनाई, उनको सिर्फ मान्यताओं के नाम पे चलते रहने दें। 21वीं सदी है साहब, 21वीं सदी में दुनिया कहाँ पहुंच रही है? हमें अब तो आधुनिक होने के साथ सभ्य भी होना पड़ेगा। क्या औरत एक ऐसी वस्तु है कि चार चार रखी जाए जब चाहे? कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जो बहुसंख्यक समाज है वो इतना उदार है कि अगर उनकी धार्मिक मान्यताओं पर कोई किसी तरह का कटाक्ष कर देता है या कुछ गलतियां हैं उनके समाज में, उस पर कोई विरोध कहता है तो उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा समाज है वो कितना कट्टर है कि अपनी बुराइयों पर भी बात नहीं करने देगा। वो कहेगा ये तो हमारा एज इट इज रखेंगे हम। क्यों रखोगे साहब एज इट इज? इस देश के अंदर रहना है तो सेकुलर होना पड़ेगा। कम्युनल होकर आप रह नहीं सकते। और सेकुलर होने का मतलब है, कह रहा है कि भाई यहाँ पर कम्युनल है, वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान के साथ चल रहे हैं, तो संविधान को मानते हैं। सरिया के अनुसार अगर आप देश सरिया से चल रहा है, आप लोग बेवजह की बातें करते हैं। सरिया ही चल रहा है। अगर सरिया नहीं चल रहा है तो आप बताइए कि मैं राहुल, मिनी संसद में आप सबका स्वागत है। जंतर मंतर पर तमाम चीजों को लेकर लगातार खबरें बनी रहती हैं। आइए आज हम बात करते हैं प्रमुख मुद्दा जो है यूसीसी, कॉमन सिविल लॉ को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं चल रही हैं। कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिनको पर्दे के पीछे ही सही दिक्कतें हो रही हैं कि यूसीसी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि आखिर यूसीसी को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी मनोज जी क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं। यूसीसी को लेके कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट किए जा रही है कि ध्रुवीकरण चाहते हैं सब लोग, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स चाहते हैं, कोई मुद्दों पे बात करना नहीं चाहता। और यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों को बहुत आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। यूसीसी के विरोध में अच्छी तरह से लोगों को खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि लोगों की समझ को इतना छोटा कर दिया गया है कि सरकार कोई भी चीज़ लाएगी और सरकार भी खुद चाहती है कि लोग उसका विरोध करें। तब जब लोग विरोध करेंगे तब सरकार को एक वर्ग का समर्थन मिलेगा। इस वजह से यूसीसी क्यों, अगर मैं भी एक सवाल पूछूं, देश का नागरिक हूं, यूसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ गई भारत में? यूसीसी क्यों नहीं, ये भी सवाल मैं कह सकता हूं आपसे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। यूसीसी क्यों पर ही जाऊंगा। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां यूसीसी है। मुस्लिम कंट्रीज़ में भी यूसीसी है। पाकिस्तान के अंदर आप जाएंगे या अमेरिका के अंदर जाएंगे, यूसीसी का मतलब क्या होता है? सबके लिए दो तरह के कानून होते हैं, जैसा आपको पता है, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल कानून सबके लिए समान है। यूसीसी का मतलब ये है कि जो हमारे सिविल कानून हैं, जैसे शादी, किस तरह से शादी का कानून, तलाक का कानून, उत्तराधिकार का कानून, ये जो कानून हैं ये सब समान हो जाएं। अब इस समान का भी एक अलग रूप है। समान होने का मतलब ये नहीं है कि अगर मुसलमान निकाह करते हैं तो उनको भी मालाएं डालनी होंगी या उनको फेरे लेने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समानता का मतलब बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। समानता का मतलब है कि शादी की उम्र समान हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात की? शादी की उम्र अगर 22 साल है, 21 साल है या 18 साल है, जो भी है, जो सरकार तय करेगी वो सब वर्गों के लिए समान है। लेकिन आज देश में ऐसा नहीं है। आज भी बाल विवाह पे प्रतिबंध है, कानून चलते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? मैं आपको बता दूं, बाल विवाह पे प्रतिबंध है, लेकिन आपको शायद नहीं पता, तो आप जरा अपनी समझ को विकसित करिए। बाल विवाह पर प्रतिबंध है किसके लिए? जो हिंदू समाज है उसके लिए। अगर आप मुस्लिम समाज में हैं तो वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शादी ब्याह की उम्र अलग ही है, उनके अपने अलग कानून चलते हैं और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। पॉलीगैमी भी इसी देश में है। पॉलीगैमी समझते हैं आप? 4-4 शादियां एक समाज में होती हैं। एक समाज कानून से चलता है पूरा, हिंदू सिख। आपको 4 शादियों से दिक्कत है? 4 शादियों से दिक्कत नहीं। इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, उठा लीजिए। राजाओं महाराजाओं की मैं तो नहीं कहूँगा, नहीं तो मामले बहुत पेचीदे हो जाते हैं। हजार रानियाँ रखने की भी प्रावधान है। सैकड़ों रानियाँ रखी जाती थी।
उन पे भी बात करें क्या? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक मर्द 4 औरतें रख सकता है ना, तो एक औरत को भी 4 मर्द रखने का अधिकार होना चाहिए। जैसे हमारी संस्कृति में पांचाली, सुना है आपने द्रौपदी को? द्रौपदी का नाम सुना है ना? तो अगर यही सब संस्कृति आपको फॉलो करनी है ना, अगर आपको अरब की संस्कृति फॉलो करनी है कि 4 बीबियां रखना हमारा धर्म का अधिकार है, वो समय चला गया। अरब की संस्कृति बाद में आई, पहले जिस संस्कृति में हो आप, हाँ, तो उसकी बात करते हैं ना, उसमें तो 100 बीवियां रखने की प्रावधान थी। तो महाराजाओं के पूरे लिस्ट उठा लो, किसी की एक बीवी नहीं थी, किसी की 25 थी, किसी की 50 थी, तमाम बीवियां रखी जाती थी। जहां युद्ध जीता वहीं से शादी कर ली। तो अब तो कोई नहीं रखता ना, अब तो कानून के जरिए अपराध है ना। अगर आपने हिंदू कोड बिल पढ़ा है ना, एक बीवी की अनुमति है ना। जब एक समाज को आपने एक बीवी की अनुमति दी है तो डेमोग्राफिक चेंज होगा ना। एक व्यक्ति 4 बीवियां रख रहा है और वो जनसंख्या, मेन जो लड़ाई है ना यहीं फंस जा रही है कि सामने वाला 4 रख रहा है और हम हिंदू कोड बिल के तहत 1 रख रहे हैं। दर्द यही तो मांग कर लो ना कि हमको भी 4 की अनुमति दी जाए। कॉमन सिविल लॉ ला के आप क्यों उनकी स्वतंत्रता पे रोक लगाना चाहते हो? ये देखिए एक एग्जांपल शादी का हो गया, बात केवल यूसीसी में शादी का नहीं है। बात ये हो रहा है कि कहते हैं कि भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है, अलग अलग धर्म आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में मिल जाएगा। तो जब हर धर्म का देश है तो धार्मिक मान्यताएं अगर कुछ हद तक उनको दी गई हैं तो उसमें इंटरफेयर करने की इतनी बेचैनी क्यों, ये सवाल मैं बताता हूं। जब धर्म आपका मानव अधिकारों का उल्लंघन करेगा, ऐसी मान्यताएं, तो संविधान ही ये आदेश देता है, संविधान ही ये अधिकार देता है सरकारों को कि अगर कोई धार्मिक मान्यता सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, उसमें समाज से किसने कहा कि जरूरत है, ये भी तो प्रश्न है ना। बिल्कुल, किसने कहा? जो समुदाय विरोध कर रहा है उस समुदाय का आप सुनिए, उस समुदाय का एक PIL दिखा दीजिए उस समुदाय का जिसने डाला हो कि हम तो चाहते हैं जी, रिफॉर्म चाहते हैं जी, हम तो कॉमन सिविल लॉ चाहते हैं जी। किसी ने कहा क्या? मैं आपको एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या किसी हिंदुओं ने उठ के कहा था कि हमें तलाक चाहिए? हिंदुओं में शादी में तलाक होता है क्या? दिया गया ना। सरकार समकालीन देखती है। अगर आपके यहाँ 13 साल में शादी हो रही है या 12 साल में शादी हो रही है, आप एक विशेष वर्ग विशेष के हो और आप कहोगे हम तो ऐसा ही करेंगे, मत जाओ आगे वर्ग विशेष पे, मैं लौटाता हूँ आपको जगह पे। आपने कहा सरकार रिफॉर्म अपने आप से करती है, सरकार संज्ञान लेती है कि भाई जी कानून का नहीं था सिस्टम, तलाक तो होते नहीं हिंदुओं में, उन्होंने कानून दे दिया। कानून की बात करते हो तो इसी देश ने कानून दिए थे, कृषि कानून। लेकिन जब लाखों की संख्या में कृषक बैठ गए कि अजी आपका कानून बेहतर नहीं है, तो इसी देश की संसद में मुखिया ने माफी मांगा और कानून वापस हो गया। तो जब कुछ किसान बैठ करके विरोध करके कानून को वापस कराएंगे तो एक बड़ा तबका, जो 22 करोड़ की आबादी है आपके देश की, एक बड़ा हिस्सा है, अगर वह कहता है कि हमें नहीं चाहिए आपका यूसीसी, हमें नहीं चाहिए आपका यूसीसी, तो सर पे काहे थोप रहे भैया? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कानून वापस करा लेते हैं लोग। कानून को वापस कराने की तो बात हो रही है सर। ये जो पर्सनल बोर्ड हैं लोगों के, जो व्यक्तिगत कानून है, उन सबको हटा के एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो सबके लिए समान हो। अब सबके लिए समानता नहीं चाहिए, एक देश में एक विधान नहीं चाहिए। आपके घर में तो शादी होगी 15 साल में, किसी दूसरे के घर में शादी होगी 22 साल में। मेरी बात सुनिए, इसको हल्के में मत लीजिए। और जो डेमोग्राफिक जो चेंज होता है, एक समुदाय के ऊपर आप सारे कानून इम्प्लीमेंट करोगे, दूसरी समुदाय के लिए सब कुछ, तो ये सब तुष्टीकरण है। दिक्कत यही है ना कि आपको यूसीसी लगेगा नहीं लगेगा, उससे मतलब नहीं। सुनिए ना, आपको मतलब ही नहीं है, आपको कानून से मतलब ही नहीं है, आपको कानून से मतलब ही नहीं है, आपको कानून से मतलब ही नहीं है। है बिल्कुल है। सुनो, आपको दिक्कत क्या है ना कि सामने वाला 4 कर रहा है ना, हम 1 कर रहे हैं, दिक्कत है। अरे भैया सुनो ना, सामने वाला अगर दूंगा, पहले सवाल तो आने दो, सवाल तो होने दो, सवाल तो हो जाने दो, वस्तु नहीं है, सवाल तो हो जाने दो, वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं। सुन तो लो, आप सम्मान करो ना, आप सम्मान करो। मैंने कहा ना कि आप सम्मान करो, ठीक है, आपको जितना सम्मान करना है उसमें, अब थोड़ा इधर आगे बढ़िए, उतना आप सम्मान करो। आपके सम्मान पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। लेकिन अगर वो वर्ग, उस वर्ग की तमाम जो महिलाओं की मैं बात करूं, तमाम पुरुषों की बात करूं, अगर उनको लगता है कि उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जबरदस्ती का कानून, मेरा ये सवाल मैं बताता हूँ जबरदस्ती का क्या। शाहबानो केस पता है आपको? जबरदस्ती क्या होता है कि जिस महिला को दिक्कत होती है ना, वो महिला आवाज उठाती है और फिर उसको दबा दिया जाता है उसकी आवाज को, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग मिलके
उसी वर्ग के अंदर शोषण हो रहा है। सरकार क्या शोषण रोकेगी? नहीं। अगर हलाला के नाम पे शोषण हो रहा हो किसी वर्ग विशेष के अंदर और वो महिलाएं जाती हैं सरकार से कि हक मांगने के लिए, कानून के लिए, तो सरकार कहती है तुम्हारे लिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो डिसाइड करेगा। तो वो कहाँ जाएंगे? ये डिसाइड कौन करेगा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? ये कोई अत्याचारी आपके पास कोई विक्टिम आएगा, हाँ, पीड़ित आएगा तब ना। पीड़ित आते थे, साहबानो पीड़ित ही तो थी। उसको गुजारा भत्ता दिया क्या? नया कानून बना दिया सरकार ने, कट्टरपंथियों के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, कानून बना दिया, क्योंकि वो क्या मांग रही थी? यूसीसी आ जाए अगर, ठीक है, लागू हो जाता है, तो इससे आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ी बात देखिए, लोग व्यक्तिगत क्या होगा? बराबरी की नहीं, आपको व्यक्तिगत फायदा? स्वार्थी हो क्या? अपने ही व्यक्तिगत बात। आपके समाज को क्या होगा? समाज के लिए मैं बताता हूँ, समाज के लिए जो महिलाओं का पहले तो जीवन स्तर सुधरेगा, उनको बराबर के अधिकार मिलेंगे, उनकी शादी की उम्र एकदम तय। किन महिलाओं को? फिर सवाल होगा, किन महिलाओं? जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उन्हीं को तो करोगे। फिर आगे जगह पे अत्याचार हो रहा आपको ना, अभी जो वर्तमान एरा की आप बात नहीं करोगे, आप लोग क्या है ना, मैं बार बार करूँ कि सामने वाले को क्या होगा, हमको बस उसके लिए कानून चाहिए। उस कानून से हमको क्या फायदा होगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन सामने वाले का अब्दुल क्या की दिक्कत है? हम सेल्फिश थोड़ी ना है। अगर आपके सामने कहीं दर्द हो रहा है किसी को, आपको तो थोड़ी ना दर्द हो रहा, तो आप तो थोड़ी ना बोलोगे। लेकिन हमें दर्द लगता है, हमें लगता है इस देश के अंदर महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। हमें बोले उनको दर्द ही नहीं हो रहा, तो कह रहे कि मैं मुझे कैसे नहीं हो रहा दर्द? वो समाज दर्द पैदा वो मार रहा है, समाज मिलके, कुछ लोग मिलके समाज के रूप में महिलाओं का दमन कर रहे हैं, कुचल रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनको ढक रहे हैं, और वो चिल्लाती हैं तो उनको, हाँ, तो उनको कानून भी ना दो। तुम सब बात मानता हूँ, सब बात मानता हूँ कि अत्याचार हो रहा है। जब किसी वर्ग विशेष के लिए, आपको पता है महिलाओं की दशा, सच्चर कमेटी में पता है, मुसलमानों का पता है आपको, मुस्लिम हिंदू छोड़िए, और उसमें भी महिलाओं की दशा आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं बात पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि अत्याचार हो रहा है, ठीक है। जब आप यूसीसी ला रहे हो और एक वर्ग विशेष पर आप बता रहे हो कि प्रताड़नाएं ज्यादा होती हैं, तो कोई कानून ला रहे हो। मैंने नहीं, ये नहीं कहा, ये आपने बोला। क्या? ये आपने बोला। मैंने ये कहा यूसीसी के अंदर सरकार ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के देख के ही करेगी, सरकार कॉमनली देखेगी सारी चीजें। किसी समुदाय में कोई चीज अच्छी है, सपोज करो हिंदुओं में तलाक नहीं था लेकिन मुस्लिम और ईसाइयत में तलाक था, हमने लिया ना। तो जहाँ जहाँ जो समुदाय के अंदर ऐसी चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं, में जो बड़ी संख्या में उनकी बात करूंगा, लार्जेस्ट नंबर की बात होती है ना बहुमत की, तो उन लार्जेस्ट नंबर के पास क्या कोई ऐसी कमेटियां गई सरकार की, कोई ऐसा सर्वेक्षण हुआ, कोई ऐसे जांच किए गए कि क्या एक बड़ी आबादी चाहती है कि नहीं चाहती है? मैं बताऊं, लागू कर मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो हमारे संविधान के अंदर जब ये बात हुई तो ये रखा गया कि ये लाना चाहिए लोगों से बात करके। 70 से 75 साल हो गए लोगों से बात करते हुए। 2018 में भी लॉ कमीशन बनाया गया और लोगों से राय ली गई, बराबर ली जाती रहती है, सर्वसम्मति बनाई जाती है, और सर्वसम्मति होती और सर्वसम्मति इस देश के अंदर कभी हो नहीं सकती। मेरी बात समझिए, हमें बहुमत देखना पड़ता है, हमें लार्जर पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है। अगर सर्वसम्मति से ही सब चीजें होने लगी ना तो बहुत बहुत रेयर है। लार्जेस्ट सुनिए ना, लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टस की बात करें, सुनिए ना, महिलाओं के अधिकार की बात देखनी पड़ेगी। आत्मा पे ही आ जाता हूँ। आबादी यहाँ पर की अगर रेशियो की बात करें तो 22 करोड़ अल्पसंख्यक समाज है, ठीक है। उसमें 3 करोड़ 4 करोड़ और भी तमाम जो छोटे छोटे धर्मों से जो लोग हैं उनकी संख्या ले लो, 25 करोड़ हो गए। बाकी एक लार्जेस्ट अमाउंट अगर जाएंगे एक विशेष धर्म से आता है तो जब आप उस विशेष धर्म को ही तो स्पेशल कानून मिला हुआ है। सिखों को हिंदू कोड बिल के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। बौद्धों को इंक्लूड कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। जैन को इंक्लूड कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग विशेष कोई अलगाव का, उनको अपने तरह के कानून चाहिए, अपनी तरह का चाहिए। एक बार तो देश ले कानून मत, आप ये मत उनके ऊपर आरोप लगे कि उनको अलग कानून चाहिए। बिल्कुल वो देश के संविधान से ही चलते हैं, उनको अलग कानून नहीं चाहिए। कुछ चीजों में इसी का संविधान ने उनको हक दिया है, तब जाके वो आज उस पर काबिज। संविधान ने ये भी कहा है कि अगर कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, समाज के सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए सरकार धार्मिक मान्यताओं को तोड़कर नए कानून बना सकती है। और यूसीसी का मतलब देखिए, सिर्फ एक वर्ग विशेष, क्या आदिवासियों में नहीं है कुछ सारी चीजें? आदिवासी, कुछ लोग आदिवासी कम्युनिटी में भी है जहाँ की पॉलीगैमी होती है, जहाँ एक महिला 4 लोगों के साथ शादी भी कर सकती है, ऐसा भी है। लेकिन उन सबको देखना पड़ेगा हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो चीजें चलती आ रही हैं उनको सिर्फ मान्यताओं के नाम पे चलते रहने दें। 21वीं सदी है साहब, 21वीं सदी में दुनिया कहाँ पहुँच रही है। हमें अब तो आधुनिक होने के साथ सभ्य भी होना पड़ेगा। क्या औरत एक ऐसी वस्तु है कि 4 रखी जाए, जब चाहे हलाला कर दिया होना चाहिए? देखिए, उन्होंने बड़ा एक चीज़ का, सभ्य होना चाहिए। ठीक है, यूसीसी तो आपको लगता है कि लागू होना चाहिए,
एक देश एक एजुकेशन पे बात करते हो क्या? हाँ, एक एजुकेशन की बात करते हो क्या? उस पर नहीं करोगे। चलिए एक बार एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। 72 हुर करके एक फिल्म लॉन्च होने वाली थी, उसको सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया कि धार्मिक भावनाओं को ये आहत करेगी मूवी। नहीं, आप गलत हैं। पहली बार तो सेंसर बोर्ड ने मूवी को बैन नहीं किया, उसके जो ट्रेलर है, जो अभी ऑफिशियल ट्रेलर था, उसको उन्होंने कुछ उस पर रोक लगाई है। लेकिन उसी ऑफिशियल ट्रेलर पे रोक लग गया क्योंकि वो उससे लगा उनको कि ट्रेलर रिलीज होगा तो धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। लेकिन सर, इस देश के अंदर दो तरीके हैं करने के। वो ऑफिशियल ट्रेलर डिजिटली लॉन्च कर दिया गया, यूट्यूब पर सब जगह है, आप देखिए। और क्या कह रहे हैं, ये डरा हुआ समाज है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक तरह का माहौल बना रखा है कि आप देखिए, एक पूरी जो बहुसंख्यक समाज है उसके खिलाफ, उसकी मान्यताओं के खिलाफ कितना आप कटाक्ष करिए, कितनी बात करिए, कितना उसके खिलाफ गलत बोलिए, देवी देवताओं के खिलाफ बोलिए, उनकी उल्टी सीधी तस्वीरें बनाइए, उनका विरोध करिए, उन पर मजाक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अब विरोध होने लगा है, लेकिन अब तक तो समाज में फिल्में बनती थी और लोग हंसते थे। अब थोड़ा दिक्कत। जिम्मेदार कौन है? हाँ। आपको क्या है ना कि दर्द भी होगा तो सामने वाला ही दोषी है, आराम भी मिलेगा तो सामने वाला ही दोषी है। अपनी कमियों पे बात नहीं करोगे। मैं पूरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जो बहुसंख्यक समाज है वो इतना उदार है कि अगर उनकी धार्मिक मान्यताओं पर कोई किसी तरह का कटाक्ष कर देता है या कुछ गलतियां हैं उनके समाज में, उस पर कोई विरोध कहता है तो उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा समाज है, वो कितना कट्टर है कि अपनी बुराइयों पर भी बात नहीं करने देगा। वो कहेगा ये तो हमारा एज इट इज रखेंगे हम। क्यों रखोगे साहब एज इट इज? इस देश के अंदर रहना है तो सेकुलर होना पड़ेगा। कम्युनल होकर आप रह नहीं सकते। और सेकुलर होने का मतलब है, कह रहा है कि भाई यहाँ पर कम्युनल है, वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान के साथ चल रहे हैं, तो संविधान को मानते हैं। सरिया के अनुसार अगर आप देश सरिया से चल रहा है, आप लोग बेवजह की बातें करते हैं। सरिया ही चल रहा है। अगर सरिया नहीं चल रहा है तो आप बताइए कि 14, 15, 16 साल के अंदर शादी जायज हो सकती है क्या? शादी जायज हो सकती है एक समाज में जायज है, कानूनी है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ वो इजाजत दे देता है तो जायज हो जाती है। कम उम्र में शादी जायज हो जाती है। क्या कर लोगे आप? चलिए, अब यूसीसी पे तमाम चीज़ें इन लोगों की थी, अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ को लगता है कि यूसीसी आने से उनकी जो धार्मिक आज़ादी थी, तमाम धर्म है हमारे देश, कहते हैं ना बहुसंख्य आबादी है, बहुसंख्य धर्म है, सबके अपने विचार हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं जी, सबके लिए इक्वालिटी होए तो फिर तो यूसीसी लागू होना चाहिए। देखते हैं कब तक होता है और उसके फायदे नुकसान तो फिर लागू होने के बाद ही पता चल पाएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि सबकी धार्मिक मान्यताओं को हटा दिया जाए। यूसीसी में जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे शादी की उम्र, ये कम से कम सेट होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तलाक का तरीका, बच्चा गोद लेने का अधिकार, ये होना चाहिए महिलाओं को। आपको पता है इस्लाम में नहीं है बच्चा गोद लेने का अधिकार, उनके कानून में नहीं है। अब वो मिलेगा, एक महिला लेना चाहती है बच्चा, ले नहीं सकती गोद, क्योंकि उनके नहीं है। इक्वालिटी चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो कॉमन चीज़ें, सब चीज़ों पे नहीं। आप निकाह जैसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, जो मान्यताएं रीति रस्में हैं, जो आप करिए, लेकिन कम से कम बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे इक्वालिटी होनी चाहिए। कि अगर आपको ऐसा नहीं है कि मेहर की रकम दे के आपको छोड़ दिया जाएगा और आप पूरी ज़िंदगी निकालोगे, आपको भी गुजारा भत्ता वैसे ही मिलना चाहिए कानून के जरिए, जैसे अन्य। इनके हिसाब से ना तमाम चीज़ें होनी चाहिए। देखते हैं, हो सकता है कि भविष्य में कुछ ऐसी भी चीज़ें आए, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना खाना है, कहाँ पानी पीना है, सांसें कैसे लेनी है, ये भी शायद इस देश में अब तय होगा। जय हिंद।